नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, जो कि शेयर करता है अपने बॉर्डर्स विद नागालैंड, मिजोरम, असम एंड म्यांमार, वो पिछले 1.5 मंथ से जल रहा है और जो हालात हैं वो सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अटेम्प्ट्स वर मेड टू टॉर्च द हाउसेज ऑफ बीजेपी लीडर्स। यूनियन मिनिस्टर राजकुमार रंजन सिंह का घर को जला दिया था एक मॉब ने इन मणिपुर, एंड वन ऑफ द बीजेपी ऑफिसेज हैज बीन वैंडलाइज्ड बाय अ मॉब इन मणिपुर थोंगचू। और इस पूरे वायलेंस का रीज़न है दी एथनिक क्लैशेस बिटवीन मैतीज एंड कुकीज़, जो कि स्टार्ट हुई थी 3 मई को। यानी तब से लेके अब तक 132 पीपल हैव डाइड, 352 आर इंजर्ड एंड अराउंड 60,000 पीपल आर डिस्प्लेस्ड। यानी वो लोग जिन्हें अपना घर छोड़ के किसी और एरिया या फिर किसी और स्टेट, किसी और सिटी के अंदर जाना पड़ा। और ये जो लिस्ट है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इट इज़ स्टिल काउंटिंग। Over 4,300 incidents of arson, nearly 3,500 houses have been destroyed in around 275 villages, 4,000 firearms have been looted by violent mobs from police armories. और ये जो पूरी सिचुएशन है ये तब है जब मणिपुर इज अंडर हेवी सिक्योरिटी ब्लैंकेट। In fact, Manipur has India's 3rd largest number of police personnel per 1 lakh people, and large parts of it are under the Armed Forces Special Powers Act, with 114 companies of various central forces have been deployed. So इस पूरी सिचुएशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मणिपुर के अंदर एनार्की आ गई है। अब वो क्या होता है? एनार्की मीन्स अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। और एनार्की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन जो इस समय सामने आ रही है मणिपुर में, ऐसी सिचुएशन बहुत सालों से इंडिया के अंदर कहीं पर भी नहीं देखी गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। और इसकी अकेली रीजनिंग ये क्लैश नहीं है बिटवीन मैतीज एंड कुकीज़, बल्कि सालों से जो गुस्सा था इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर वो अब एकदम से सामने आ रहा है। और इस एनार्की का रीज़न सिर्फ ये एथनिक क्लैश नहीं है, बल्कि बहुत सारे हैं जो कि हम आज के वीडियो में समझेंगे कि क्यों मणिपुर इस सिचुएशन के अंदर है और कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। ये सारी कहानी स्टार्ट हुई 4 मई को, जब हज़ारों लोग जो हैं वो मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो कि पनगई इम्फाल ईस्ट के अंदर था, वहाँ पे घुस गए विद मेटल कटर्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स, और इन्होंने उस जगह को अनलॉक किया। दे बार्ज्ड इनसाइड द ह्यूज कंपाउंड एंड मूव्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स द आर्मरी। और इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो 20 गार्ड्स थे वो पैनिक में आ गए, उन्होंने फायरिंग की, बट दे फेल्ड एंड वर आउटनंबर्ड बाय द मॉब। सो ये जो पूरा मॉब था जो यहाँ पे घुसा, उसने सब कुछ चुरा लिया, इंक्लूडिंग दी डमी गन्स जो कि यूज़ की जाती है फॉर ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल, एंड दे इवन वॉकड अवे विद द इन्वेंट्री रजिस्टर। और ये जो पूरी सिचुएशन पनगई के अंदर हुई, ऐसा सेम इंसिडेंट जो है वो काफ़ी सारे और भी पुलिस स्टेशंस के अंदर हुआ, जहाँ की जो आर्मरी थी वो खाली कर दी गई, जितनी भी गन्स थी, जो भी राइफल्स थी, वो सब चुरा ली गई, लोग अपने साथ लेके चले गए, जो मॉब था वो अपने साथ लेके चला गया। और ये जो लूटिंग है इट कंटिन्यूड टिल द टाइम ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर्स अमित शाह 4-day विजिट टू द स्टेट, जो कि स्टार्ट हुई थी 29 मई को। बट आई वॉज सैड लुकिंग एट द सिचुएशन कि ऐसी जगह जहाँ पर इतनी पुलिस है, इतनी आर्म फोर्सेस है, तब भी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मणिपुर हैज़ अ पुलिस स्ट्रेंथ ऑफ 25,080 पीपल एंड एन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ 28,894 पुलिस। इसमें से जो 15,200 है दे आर इन द सिविल पुलिस, और 6,236 आर इन द आर्म्ड पुलिस एंड 7,458 इन द IRB, जो कि सेंट्रली फंडेड स्टेट पुलिस यूनिट्स हैं। सो हम देख सकते हैं दैट देयर इज 1 पुलिस ऑफिसर पर 108.98 सिटीजन्स ऑन द रोड्स, जो कि हाईएस्ट है इन द कंट्री आफ्टर नागालैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बट इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। इसकी क्या रीजनिंग है? सिर्फ एथनिक क्लैश होना मैतीज और कुकीज़ के बीच में, ऐसा नहीं है। बहुत सालों से जो होता आ रहा है वो अब इकट्ठा होकर इस तरीके से सामने आ रहा है। उसी के बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर अभी हम वेपन्स की सिचुएशन की बात करें, क्योंकि जो पुलिस पर्सनल्स हैं उन्हीं के पास अब वेपन्स नहीं रह गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने आर्मरीज से इन वेपन्स को चुरा लिया गया है। और अब इसे रिकवर करने के लिए जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने स्टार्ट किया है ऑपरेशन कॉम्बिंग। और फर्दर लूटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो बाकी के बचे हुए वेपन्स थे उन्हें स्टोर किया गया है अंडर द वॉच ऑफ CAPF, which stands for Central Armed Police Forces, and RAF, that is Rapid Action Force.
अगर हम कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ की जो पुलिस है अब वो अप्रोच कर रही है टू माइती लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ताकि वो रीच आउट करें अपनी कम्युनिटीज़ के पास एंड हैव द वेपन्स हैंडेड ओवर। और इसी के चलते काफ़ी सारे वेपन्स रिकवर कर लिए गए हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि ये जो वेपन्स हैं दे हैव स्टार्टेड अपीयरिंग बिहाइंड द ट्रीज, इन पैडी फील्ड्स, बिहाइंड हाउसेस एंड इन अबेंडेंड प्लेसेस। और इन सब जगहों पर वेपन्स छोड़ने के बाद पुलिस के पास एक एनोनिमस कॉल आता है कि भाई वेपन्स वहाँ पर है, आप जाके वहाँ से रिकवर कर लीजिए। तो जिन्होंने वेपन्स को चुराया था उन्होंने उस लोकेशन पे रखा और उसके बाद पुलिस को कॉल करके बता दिया कि उस लोकेशन पे वेपन है, आप जाके रिकवर कर सकते हैं। और हैंगगैंग पुलिस का कहना है कि काफ़ी सारे वेपन्स जो कि चुराए गए थे ऑन 4 मई उन्हें रिकवर कर लिया गया है, लेकिन वो वेपन्स जो कि 28 मई को चुराए गए हैं दे आर स्टिल नोवेयर टू बी फाउंड। सो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो वेपन्स चुराए गए थे इट हैपेंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। जब मणिपुर पुलिस से इस रिगार्ड के अंदर पूछा गया तो वहाँ की पुलिस ने बताया दैट मोर देन 2140 वेपन्स को चुराया गया है फ्रॉम 4 पुलिस स्टेशन, जिसमें से अभी तक 800 to 900 ही रिटर्न हो पाए हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ मई, जब थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी थी इम्फाल के अंदर। लेकिन जब 23 मई को वापस से ये जो शूटिंग है वो इंटेंसिफाई हुई, तो वापस से जो वेपन्स चुराने का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और अब जो वहाँ की पुलिस है वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रही है विद लोकल लीडर्स आस्किंग द पब्लिक कि वो जो ये वेपन्स जिन्होंने चुराए हैं उन्हें पुलिस को वापस कर दें। सो हम देख सकते हैं कि इस समय मणिपुर की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से क्योस में है। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सुन नहीं रहा है, लोगों ने अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है। तो अब हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये पूरी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये जो बर्निंग है हाउ इट ट्रांसपायर्ड। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बिगनिंग कहाँ से हुई थी इस पूरी सिचुएशन की जो रीसेंट सिचुएशन हुई। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स ऑफ मणिपुर। सो मणिपुर की जो पूरी पॉपुलेशन है इट इज़ ऑफ 3.2 मिलियन, यानी वहाँ पर 32 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 52% जो है वो मैतीज हैं एंड 40% बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स। मैतीज जो हैं वो मोस्टली हिंदूज हैं और वो रहते हैं इम्फाल वैली के अंदर, जबकि जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और हिल रीजन के अंदर रहते हैं। अब ये जो मैतीज हैं दे ऑक्यूपाई ओनली 10% ऑफ द लैंड एरिया, लेकिन अगर हम MLAs की बात करें तो इन टोटल 60 MLAs में से 40 MLAs जो हैं वो मैतीज हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। और आज तक मणिपुर के अंदर सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो कि ट्राइबल आइडेंटिटी के थे। सो ट्राइब्स जो कि कंप्राइज करते हैं और 40% ऑफ द पॉपुलेशन वो ऑक्यूपाई करते हैं हिल्स एंड ओवर 90% ऑफ द स्टेट्स फॉरेस्ट। और यही कारण है कि मैतीज जो है वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहते थे ताकि वो भी मणिपुर के अंदर कहीं पर भी लैंड खरीद सकते हैं, जैसा कि ट्राइबल पीपल इस समय कर रहे हैं। तो अभी करंट सिचुएशन तो क्या थी कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो इम्फाल वैली के अंदर भी लैंड खरीद सकते थे और हिल रीजन के अंदर भी, लेकिन जो मैतीज हैं दे कैन नॉट बाय लैंड इन द हिल्स। बट अब जो ट्राइबल्स हैं वो नहीं चाहते कि मैतीज को ST स्टेटस मिले बिकॉज दे फियर लूजिंग आउट ऑन रिजर्वेशन एंड ऑल्सो बिकॉज द मैतीज एम्ब्रेस्ड वैष्णविज्म इन द 18th सेंचुरी। और इसके अलावा कुकीज पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं दैट दे आर हार्बरिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार एंड कल्टिवेटिंग पॉपी फॉर अ लाइवलीहुड। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन इशू क्या है। ये जो मणिपुर स्टेट है ये 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, एक तो है वैली रीजन, एक है हिल रीजन। वैली रीजन जहाँ पे ज़्यादातर मैतीज रहते हैं जो कि हिंदू हैं, और हिल रीजन में ट्राइबल्स रहते हैं। तो इस समय जो ट्राइबल्स हैं वो तो पूरे मणिपुर के अंदर कहीं पर भी लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन मैतीज जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ वैली रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अब जो वैली रीजन है वो सिर्फ 10% ऑफ द एरिया है ऑफ द फुल मणिपुर, और बाकी का जो 90% एरिया है वो हिल रीजन में आता है जो कि ट्राइबल्स के पास है। इसीलिए मैतीज चाहते थे कि उन्हें ST स्टेटस मिल जाए ताकि वो बाकी पूरे मणिपुर के अंदर जो है लैंड खरीद सकें। बट अब जो कुकी ट्राइबल्स हैं दे आर अगेंस्ट इट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो फायर है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि ये तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए थे वो हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो करंट एकदम जो ST स्टेटस देने की बात हुई हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये सारी सिचुएशन हुई। बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा था जिसकी वजह से अब आज जो है वो मणिपुर इस सिचुएशन में हो गया है, क्योंकि शायद एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि इतने टाइम से जैसे सब कुछ कंट्रोल वे में चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इस एक ऑर्डर ने पूरी सिचुएशन को जो है वो पलट के रख दिया। सो सिंस 2019 ये जो BJP रूल स्टेट है इट हैज़ बीन पुशिंग एन एग्रेसिव एजेंडा टू लीगलाइज कैनाबिस और मारिजुआना, ताकि वो उसे यूज़ कर सके फॉर मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस ओनली। अब ये जो मारिजुआना है इट इज़ ऑलरेडी लीगलाइज इन दी स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। मणिपुर के अंदर जो हिल एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं वो कल्टिवेट करती है मारिजुआना। इनफैक्ट द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने ट्राई किया था कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्हें वो कन्विंस कर सकें कि वो मारिजुआना ना उगाएं
and introduced passion fruit, aloe vera, etc. But villagers ने उनकी बात नहीं मानी. They were not convinced क्योंकि जो marijuana है उसे काफ़ी कम केयर की ज़रूरत होती है, जबकि जो बाकी प्लांट्स हैं they need careful nurturing. और विलेजर्स का मानना था कि ये जो marijuana है इसका ऑलरेडी एक मार्केट है, पूरा प्रोसेस है जो उन्हें पता है. अगर वो पैशन फ्रूट या फिर एलोवेरा उगाने लगेंगे देन इट विल टेक अ वाइल फॉर पीपल टू सेट अप प्रोसेसिंग यूनिट्स. और इसी के चलते दे वर नॉट कन्विंस्ड फॉर ग्रोइंग पैशन फ्रूट और एलोवेरा. बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी. जो मणिपुर गवर्नमेंट थी वो सर्वे कर रही थी फॉरेस्ट इन द हिल एरियाज ताकि वो उन्हें ला सके अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी. अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, पर्टिकुलरली वो एरिया जो कि शेड्यूल 6 के अंदर आता है, तो वहाँ की जो लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, इन शॉर्ट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिलोंग करते हैं टू द पीपल एंड नॉट द स्टेट. सो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये आते हैं अंडर द कस्टडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिन्हें इनेक्ट किया गया था अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम मेघालय का एग्जाम्पल लें तो मेघालय के अंदर ओनली 4% ऑफ द फॉरेस्ट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट. अब बाकी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो आता है अंडर द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड आर मैनेज्ड बाय ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, बाय क्लैंस एंड कम्युनिटीज. सिमिलरली मणिपुर के अंदर भी जो 67.6% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड है इट इज इन द ट्राइबल एरियाज एंड ओनली अबाउट 8% कॉन्स्टिट्यूट्स रिजर्व फॉरेस्ट और कम्स अंडर द स्टेट्स स्टुवर्डशिप. और ये जो फॉरेस्ट लैंड्स है वहाँ पे कल्टिवेट की जाती है पॉपी बाय सेवरल ट्राइब्स एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. सो एक तरफ तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो हैं वो चाहते थे कि marijuana को लीगलाइज कर दिया जाए फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल यूज. दूसरी तरफ पॉपी कल्टीवेशन इज कंसिडर्ड एज इलीगल और जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर रही है एरिया अंडर द पॉपी कल्टीवेशन फ्रॉम अबाउट 6,742 एकर्स इन 2021 टू ओनली 1,118 एकर्स इन 2022. और जो मणिपुर गवर्नमेंट है वो इविक्ट कर रही है ट्राइबल सिटीजन्स को फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज. और ये एक बहुत बड़ा कारण है इस पूरे कियोस्क का, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो वहाँ के हैं, उस जगह के हैं, उस फॉरेस्ट के हैं. दे हैव लिव्ड इन दीज फॉरेस्ट फॉर डेकेड्स और अब उन्हें इस तरीके से इविक्ट किया जा रहा है तो उनका जो भरोसा है गवर्नमेंट पे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. फरवरी 2023 के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर ने फोर्सफुली इविक्ट किया रेजिडेंट्स को ऑफ द कुकी ट्राइबल विलेज जो कि लोकेटेड है इन द चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ द पुलिस. और इसी के बाद मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया एक क्लैरिफिकेशन कि जो के सोंगजंग विलेज है जहां से लोगों को फोर्सफुली इविक्ट किया गया है वो एक नया सेटलमेंट है जिसे स्टैब्लिश किया गया इन 2021 मच आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन 1966 एंड देयरफॉर इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द स्टेट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज. इसके बाद 15 फरवरी को डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ चुरचंदपुर ने ऑर्डर किया एक वेरिफिकेशन ड्राइव ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें इलीगल इमिग्रेंट्स इन सेवरल villages under the Churchandpur and Mualnoam subdivisions of South Manipur. क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दे आर मोस्टली रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार हु हैव बीन कमिंग इन ड्रोव्स आफ्टर द वायलेंस इन देयर ओन कंट्री. एंड ऑन 20th फरवरी जो ये के सोंगजंग विलेज है इट वॉज नोटिफाइड ऑफ द एविक्शन फॉर बीइंग नियर द चुरचंदपुर खोपोम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्ट्रेच. और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो घर जो कि 2021 के बाद कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो इलीगल हैं एंड आर लाइबल फॉर एविक्शन. और इसी एविक्शन ड्राइव के चलते एक कंप्लेंट फाइल की गई थी बिफोर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन 5 मार्च 2023 जहाँ पे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इस नोटिफिकेशन को जो है खारिज कर दिया जाए और उस एरिया को डिक्लेयर किया जाए एज फॉरेस्ट लैंड एंड अगेंस्ट द रॉन्गफुल यूज ऑफ पुलिस फोर्स. और इस कंप्लेंट के बाद जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन्होंने एक नोटिस भेजा टू द मणिपुर गवर्नमेंट कि वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं वो शेयर करें ऑन दिस इशू एंड अ रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन विद इन 15 डेज. सो अब हम समझ सकते हैं कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो कुकी ट्राइबल्स हैं, वो इतने नाराज़ क्यों हैं वहाँ की गवर्नमेंट से. और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. अगर हम वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली देखें जहाँ पे 60 MLAs हैं उसमें से जो 40 MLAs हैं वो मैती हैं वाइल द रेस्ट आर कुकीज़ एंड नागास. और यही रीज़न है कि जो ट्राइबल्स हैं वो फील करते हैं दैट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इवन दो ये जो डिसीजंस हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ और लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करते हैं. कुकीज़ और नागास का क्लेम है कि वो विक्टिम है ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड ग्रैबिंग बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिसकी वजह से उन्हें डर है कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज़ को खो देंगे. और ये सारे डिस्प्यूट जब चल रहे थे, ये एविक्शन ड्राइव चल रही थी, लोगों को निकाला जा रहा था, तभी जब वहाँ पे सिंगल बेंच ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसिडर करे, स्टेप्स फॉलो करे कि कैसे वो शेड्यूल टाइप स्टेटस दे सकते हैं टू दी मैतीस. सो दिस डिसीजन एडेड फ्यूल इन द फायर. ये जो डिसीजन है वो 27 मार्च को आया एंड द प्रॉब्लम ब्रोक आउट व्हेन द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर जो है इट टुक आउट अ सॉलिटरी मार्च ऑन 3rd May एंड द पुलिस रिसोर्टेड टू फायरिंग टीयर गैस. बट माई क्वेश्चन इज कि क्या ये तरीका सही था?
हाई कोर्ट का ऑर्डर था। बहुत से लोग जो थे उस हाई कोर्ट के ऑर्डर से नाखुश थे, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में इस तरीके की सिचुएशन अराइज होना क्या वो सही थी? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि लिए जा सकते थे, जैसे कि द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन वॉज टू चैलेंज द हाई कोर्ट्स ऑर्डर at a higher bench or at the Supreme Court instead of turning the whole issue into a point of conflict, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो ट्राइबल लोग थे जो कि इम्फाल के अंदर रहते थे उनके घरों को जला दिया गया। They were vandalized and sadly in all of this the voices of the elders from the other tribes is missing and it appears कि जितने भी decisions लिए जा रहे हैं they are now taken by student bodies without elders guidance। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ की जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ की जो बाउंड्रीज और होमलैंड्स हैं दे वर ड्रॉन बाय द कॉलोनियलिस्ट लाइक हेनरी मैकॉन एंड सिरिल रेडक्लिफ हु वर कंप्लीटली इग्नोरेंट एंड इनसेंसिटिव टू द किनशिप टाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मैक महॉन जिन्होंने ड्रॉ की थी 890 किलोमीटर की बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड इट्स ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न बॉर्डर्स इंक्लूडिंग चाइना, बर्मा, पार्ट्स ऑफ द बाउंड्री विद भूटान इन द वेस्ट टू 260 किलोमीटर ईस्ट इन द ब्रह्मपुत्र वैली। और वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाए कि कैसे वो जो बाउंड्रीज खींच रहे हैं इससे डिवाइड हो रहे हैं वो लोग जो कि सेम एथनिसिटी और कल्चर्स के हैं। और यही कारण है दैट देयर आर कुकीज ऑफ दी जो एथनिक ग्रुप्स लिविंग इन म्यांमार एंड ऑल्सो ऑन दी इंडियन साइड, और वो अनडेटर्ड है बाय नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सो हम देख सकते हैं कि ये सब एक ही फैमिली के हैं जो कि सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ दीज बाउंड्रीज एंड इट्स द सेम विद द मीजोज ऑफ प्रेजेंट डे मिजोरम। और जब म्यांमार के अंदर वायलेंस हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो फैमिलीज थी ऑफ जो ओरिजिन दे केम टू मिजोरम एंड वी कैन सी दैट देयर आर नागाज ऑफ डिफरेंट ट्राइबल एथनिसिटीज बोथ इन म्यांमार एंड मणिपुर एंड नॉट जस्ट इन नागालैंड। और ये जो बाउंड्रीज जो कॉलोनियलिस्ट ने ड्रॉ की थी वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और इसी वजह से जो ये इश्यूज हैं वो बार बार अराइज होते रहते हैं। सो हम देख सकते हैं कि जो एथनिक टाइज हैं बिटवीन नेशंस ये काफ़ी इमोशनल नेचर के हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं बाय ईच नेशन फॉर इट्स पीपल इट कैन नॉट बी यूज्ड अप बाय इमिग्रेंट्स। और ये एक हार्ड रियलिटी है जो कि मणिपुर गवर्नमेंट जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि मैतीज, कुकीज, नागा सबको जो है प्यार से आपस में कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा और इस तरीके की क्लैशेस को जो है जल्द से जल्द वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रोकने की कोशिश करे। और अब ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो वहाँ के लोगों को भरोसा दिखाए, क्योंकि जो कुकीज़ हैं दे सी इट एज अ पार्टीसन विद अ मेजॉरिटेरियन एजेंडा वाइल मैतीज सी इट एज इनकेपेबल ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू देम। सो क्या अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट तो जो है वो फेल हो गई है, वहाँ के लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें कर सकती है वो है टू इन्वोक आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रोटेक्ट करें हर स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। सो उन केसेस में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है डिस्पाइट ऑल दी हेल्प द सेंटर एक्सटेंड्स, देन इन दैट केस सेंटर इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो इससे इंस्टेंटली सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम सब कुछ ठीक होने की शुरुआत हो सकती है। और इससे क्या होगा, दोनों ही साइड्स के जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड्स का कहना है कि उनका जो मणिपुर है वो जल रहा है और कोई भी इसके बारे में बॉदर्ड नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मणिपुर वायलेंस, वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुई, इस समय क्या सिचुएशन है और आगे क्या हो सकता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।